हेलो गाइस, केमिकल बॉन्डिंग के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। बॉन्ड पैरामीटर्स इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बने हैं ये बताता है हमें बॉन्ड ऑर्डर। जैसे H2 में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। O2 के बीच दो डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। N2 में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। C सिंगल बॉन्ड, C का बॉन्ड ऑर्डर 1, C डबल बॉन्ड, C का बॉन्ड ऑर्डर 2, C ट्रिपल बॉन्ड, C का बॉन्ड ऑर्डर 3। इनकी बॉन्ड लेंथ भी दी है मैंने, सिंगल की इतनी, डबल की इतनी और ट्रिपल की इतनी। अब यहाँ पर ये है बेंजीन। बेंजीन में होता है रेजोनेंस और इसकी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर लिखी है। तो अगर हमें ये मैंने दो एटम को मार्किंग किया है 1 और 2 बेंजीन के, तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, दूसरी में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है? अगर पॉलीवैलेंट मॉलिक्यूल है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इस ट्रिक से निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड्स। तो इन दो कार्बन के बीच 2 और 1 3 बॉन्ड है। एक स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड है, दूसरी स्ट्रक्चर में 1 बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 3। और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 सिग्मा वहाँ, 1 सिग्मा दूसरी में, 2 सिग्मा, तो 3/2 यानी कि 1.5। तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर आया है ये किसके बीच में आया है? सिंगल और डबल के बीच में कहीं आया है। ठीक, तो इसलिए बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल और डबल के कहीं बीच में होती है। इसका कारण रेजोनेंस से दिया जाता है। रेजोनेंस को अनुनाद कहते हैं हिंदी में। रेजोनेंस की चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल आ जाइए 5वें एग्जाम्पल पर। O2 डाई एटोमिक है। जितने भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल या आयन है सबका बॉन्ड ऑर्डर MOT से निकालना है। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर तो हमें याद है 2 Na2O2, 4 हो गए। लेकिन इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आयनिक कंपाउंड है, 2 Na हटा दो तो O2 डबल माइनस बचेगा। अब इस पर MOT लगाओगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। लेकिन O3 में 3 एटम है, ये डाई एटोमिक नहीं है, इस पर MOT नहीं लगा सकते। तो इस पर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल सिग्मा बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 2 + 1 3 और सिग्मा कितने हैं? 2। तो 3/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? O2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है? Na2O2 का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। और ये O3 बेचारा बीच में कहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या क्या दिया गया है? CO2 और CO और CO3 डबल माइनस। CO2 डाई एटोमिक है, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। 14 वाला अभी था यहाँ पर N2। N2 में भी तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3। और क्योंकि हम बॉन्ड ऑर्डर किससे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन से। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? सेम। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर में कितना होगा? जितना N2 का है। क्यों होगा? क्योंकि CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। अब यहाँ पर CO2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो CO2 में टोटल बॉन्ड कितने? 4। सिग्मा कितने? 2। तो कितना आ गया? 2। तो यहाँ 2। जब कभी भी पॉली एटॉमिक स्पीशीज गिवन होगी तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। जैसे कार्बोनेट है, पहले इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लो और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड से डिवाइड कर लो। तो कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर इस तरह से कितना आ जाएगा? 1.33। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बोनेट की, फिर CO2 की, और सबसे कम CO की बॉन्ड लेंथ होगी। ये आप
आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इजी कंसेप्ट है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर की कुछ क्वेश्चन में साथ ले रहा हूँ। तो सवाल है कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ फॉर गिवन आयंस। तो यहाँ क्योंकि पॉली एटॉमिक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर राइटिंग में जल्दी सिखाऊंगा आपको, फिलहाल तो देख लीजिए कैसी होती है इनकी स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे माना जाएगा अगर ऑक्सीजन भी गिवन स्पीशीज में प्रेजेंट है तो, और एक ऑक्सीजन हो गया माइनस में और एक ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल। याद रखना O माइनस के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है। तो O माइनस से मैंने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, न्यूट्रल ऑक्सीजन से मैंने डबल बॉन्ड बनाए हैं। क्योंकि सबके पास एक एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एक एक ऑक्सीजन को मैंने नेगेटिव वाला माना है। तो खैर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, टोटल बॉन्ड 2 2 4 2 6 और एक साथ 7 अपॉन सिग्मा बॉन्ड 4, ये कितना आ जाएगा 1.75, और ये कितना आ जाएगा 5/3 1.66, और ये कितना आ जाएगा 3/2 1.5। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी कम। तो ClO4 माइनस की सबसे कम, फिर ClO3 माइनस की, और ClO2 माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। ठीक, इस तरह से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। अभी हमने बेंजीन का एग्जांपल लिया था, तो डेटा में बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 है, जो कि जैसा मैंने बताया था कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल के बीच में है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सब में SO बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करनी है, क्योंकि सबके सब पॉली एटॉमिक हैं, तो सब में MOT नहीं लगा सकते, सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं क्योंकि माइनस के 2 है, तो 2 ऑक्सीजन को कैसा लूँगा, माइनस वाला लूँगा। ठीक, यहाँ सल्फेट है, तो मैं 2 ऑक्सीजन को कैसा लूँगा, क्योंकि 2 माइनस है तो माइनस वाला लूँगा। SO3 ये रहा मेरे सामने, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। SO2 में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, एक सल्फर पे रहेगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर करना क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 2 2 4, टोटल बॉन्ड 4, सिंगल सिग्मा बॉन्ड 3, टोटल बॉन्ड 6, सिग्मा बॉन्ड 4, टोटल बॉन्ड 6, सिग्मा बॉन्ड 3, टोटल बॉन्ड 4, सिग्मा बॉन्ड 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने आ गए, 4/3 मतलब 1.33, ये बॉन्ड ऑर्डर है। इसका कितना 3/2 यानी कि 1.5, इसका भी 2, इसका भी 2। अब इतना तो पता लग गया कि सल्फाइड और सल्फेट में सल्फाइड का बॉन्ड ऑर्डर कम है। प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि SO3 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, SO2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो अब क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पर भी sp2 है, SO2 में भी और SO3 में भी क्या है, sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम। तो अब मजबूरी में लगाना पड़ेगा बेंड्स रूल। जी हाँ, अब बेंड्स रूल लगाना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, वो सेम आ जाए तो फिर क्या देखो, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि परसेंट S कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, और अगर वो भी सेम आ जाए तो फिर बेंड्स रूल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तो आ जाओ बेंड्स रूल लगा लेते हैं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ लोन पेयर की, तो जहाँ पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर के होने से परसेंट S कैरेक्टर हो जाते हैं इंक्रीज, क्योंकि लोन पेयर को ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो बल्कि होता है, वो न्यूक्लियस के क्लोज रहना चाहता है, और ये सारी प्रॉपर्टी S ऑर्बिटल में है। तो इसलिए परसेंटेज S कैरेक्टर लोन पेयर के आने से बढ़ गया। तो दूसरी जगह इन बॉन्ड में परसेंटेज S कैरेक्टर कम हो गया, या यूँ समझो परसेंटेज P कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। क्यों भाई, sp2 में 2 ही कैरेक्टर है, या तो S या P। S कम हुआ तो P अपने आप ही ज़्यादा हो गया। तो
तो अब यहाँ सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सल्फाइड का। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सल्फाइड की, SO3 डबल निगेटिव की। उसके बाद कौन आएगा, सल्फेट, SO4 डबल निगेटिव। और SO3 में और SO2 में कौन आएगा, क्योंकि SO2 के SO बॉन्ड में परसेंट P कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसलिए SO2 पहले आएगा। क्योंकि P ऑर्बिटल लंबे होते हैं तो SO लंबे हो जाएंगे SO2 के। SO3 में बेंड्स रूल नहीं लगा, तो SO3 यहाँ पर आ गया। एक्चुअली बेंड्स रूल लगा के इन दोनों की कंपैरिजन करी है हमने, ठीक है। और कैसे करी है वो वीडियो को पीछे करके देख लो आप। तो इस तरीके से ये ऑर्डर आ गया, जो कि मेरे ख्याल में सही होना चाहिए। SO3 -2, SO4 -2, SO2 फिर SO3, बिल्कुल सही। बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। NO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। आप कहेंगे तो स्ट्रक्चर राइटिंग में मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आपको लिख के बताना पड़ेगा कि बनानी है या नहीं। तो NO2 प्लस की स्ट्रक्चर होती है कुछ कुछ ऐसी, NO3 माइनस की होती है ऐसी, और NO2 माइनस की होती है ऐसी। देख लो आप। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना बड़ा आसान हो गया। टोटल बॉन्ड कितने, 4 सिग्मा कितने 2, तो 4/2 2। टोटल बॉन्ड कितने 4 सिग्मा कितने 3, 4/3 यानी 1.33। टोटल बॉन्ड कितने 3 सिग्मा कितने 2, 3/2 यानी कि 1.5। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। तो नाइट्रेट की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्राइट की, और सबसे कम नाइट्रोनियम की, नाइट्रोनियम की। क्या ये सही है, NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस, फिर NO2 प्लस। यस, बिल्कुल सही है, चाहे जहां देख लेना। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और देख लो। पहले नीचे वाला करते हैं। ये है थायोनिल क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, एक लोन पेयर है। ये है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक। SO बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, तो भैया यहाँ पर 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3। और बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो 6/4 कितना आ जाएगा, 1.5। और यहाँ पे कितना आएगा 4/3, 1.33 आएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं। टोटल बॉन्ड 2 2 4 5 और 1 6, तो 6/1 2 3 4, 6/4 3/2 1.5, और यहाँ 2 3 4 डिवाइड बाई 3 1.33। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा हो गई, SOCl2 की ज़्यादा हो गई, बिल्कुल SOCl2 की ज़्यादा हो जाएगी। और ये किससे देख लिया हमने, हाई बॉन्ड ऑर्डर से देख लिया, विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कम है ना SOCl2 का, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई। एक सवाल ऊपर वाला भी देख लीजिए, ये तो आसान था, ऐसे बहुत प्रॉब्लम कर ली हमने, पेपर में आए तो कर देना इनको, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें यहाँ पर, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले ये देखो कि जिनकी कंपैरिजन कर रहे हैं वो एटम सेम है क्या। अगर सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन देख लिया करो। जैसे यहाँ हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा है तो वो भी सेम आ गया था, तो बॉन्ड ऑर्डर से ही हो गया था ये, तो ठीक है। जैसे मेरे पास एक तो है ट्रिपल बॉन्डेड CH, एक है डबल बॉन्डेड CH, एक है सिंगल बॉन्डेड CH। तो इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, CH की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तीनों बॉन्ड अलग अलग है, ये वाला तो है sp_s ओवरलैपिंग से बना, ये वाला है sp2s ओवरलैपिंग से बना, और ये वाला है sp3s ओवरलैपिंग से बना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, CH 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 एक जैसे बॉन्ड है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर सिंगल सिंगल सिंगल।
अब देखा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp, इसमें sp2, इसमें sp3। sp में s कैरेक्टर ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा तो वो छोटा होगा, तो इसका CH बॉन्ड छोटा होगा, डबल बॉन्ड का CH बड़ा होगा, और सबसे बड़ा सिंगल वाले का CH बॉन्ड होगा। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बस इन्हीं ये 2-3 फैक्टर पर डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ। सवाल ये आता है कि NH3, NH2, NH2, NH2OH, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों है? तो इनका एक ही एक्सप्लेनेशन है। देखो मैंने सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है कि N और S के बीच रिपल्शन है, लोन पेयर, इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो इस रिपल्शन की वजह से एटम दूर दूर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि बॉन्ड लेंथ स्लाइटली बढ़ जाती है। NS बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, NN बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, NO बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। N और N में इतना ज्यादा रिपल्शन है कि ये हाइड्रोजन कहलाता है कंपाउंड, और ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल है ये। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, फॉस्फोरस में इसके मुकाबले ज्यादा होती है। फॉस्फोरस, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। तो खैर वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, फिर आप देखते नहीं हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर किया है, सीखा है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया है। और बॉन्ड ऑर्डर पे मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, ट्रिक वाली, शॉर्ट ट्रिक वाली, उन्हें भी देख लेना। अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। अब बच गया बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, वो बॉन्ड पैरामीटर के दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।